लग गए। जब ताड़कासुर का वध हुआ तो ताड़कासुर के मारे जाने के बाद ताड़कासुर के 3 पुत्र हुए। पहले पुत्र का नाम हुआ ताड़काक्ष, दूसरे पुत्र का नाम हुआ बिंदुमाली और तीसरे पुत्र का नाम हुआ कमलाक्ष। ध्यान दीजिए कथा पर। ये 3 राक्षस हुए, ताड़काक्ष, बिंदुमाली और कमलाक्ष। पिता की मृत्यु के बाद इन्होंने ब्रह्मदेव की घोर तपस्या की। तब से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी को तप के द्वारा प्रसन्न करके ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो वरदान मांगा कि हमको अजय अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा इस संसार में कोई भी व्यक्ति अजय अमर तो है ही नहीं। इस संसार में सबको देखो मरना ही पड़ता है, इसलिए तुम कोई दूसरा वरदान मांगो। तो ताड़काक्ष, बिंदुमाली और कमलाक्ष तीनों ने आपस में चर्चा की और मन में विचार आया कि ऐसा वरदान मांगा जाए कि भगवान शिव जितना सामर्थ्य रखने वाला ही हमको मार पाए। लेकिन फिर तो कोई भी सामर्थ्य जगा लेगा या भगवान शिव ही आ जाएंगे मारने के लिए। कोई जटिल आशीर्वाद प्राप्त किया जाए। तो उन्होंने आशीर्वाद ब्रह्मा जी से मांगा कि मध्यकाल में अभिजीत मुहूर्त हो और चंद्रमा पुख्य नक्षत्र पर होना चाहिए, आकाश में नीले बादल हों और हम तीनों भाइयों का लोक एक के साथ एक ऊपर आ जाए, एक के साथ एक। भगवान शिव जितना विशेष सामर्थ्य रखने वाला कोई वीर या स्वयं भगवान शिव ही किसी एक अस्त्र से जब तीनों पुरों को छेद दें तभी जाकर के हमारा अंत हो। लेकिन ब्रह्मा जी, हम तीनों लोगों को कोई ऐसा पुरुष चाहिए जो इंद्र के वज्र से भी छेदा ना जा सके। ये हमारे तीनों पुर कभी एक साथ इन नक्षत्र के अलावा कभी ना आए। ये तीनों 3 अलग अलग पुर पर रहें, एक साथ एक के ऊपर तो केवल इसी शुभ मुहूर्त पर ही आए। इसलिए पहले ताड़काक्ष ने कहा कि मुझे दिव्य स्वर्ण से बना हुआ विशेष महल प्रदान करें जिसको इंद्र ना छेद पाए। बिंदुमाली ने कहा मुझे चांदी से बना हुआ दिव्य महल चाहिए और कमलाक्ष ने कहा मुझे लोहे से बना हुआ दिव्य महल चाहिए। इन तीनों ने 3 श्रेष्ठ महल बनाए और वर मांगा कि जब तीनों एक साथ पुक्ष नक्षत्र पर मध्यकाल के समय जब तीनों एक साथ रहें तभी हमारा अंत हो। जानते, वरदान मांग करके ब्रह्मा जी चले गए तो ये तीनों भाई आपस में चर्चा करने लग गए कि हम कोई ऐसा काम ही न करें कि भगवान शिव क्रोधित हो। और शिव के ऊपर तो हमारी भक्ति है, शिव जितना सामर्थ्य तो किसी दूसरे पर है नहीं, हमको कोई मार नहीं सकता। और भगवान शिव तभी क्रोधित होंगे जब भगवान शिव देखेंगे कि ये शिव आराधना नहीं करते, ये धर्म नहीं, धर्म इनके यहां अधर्म आचरण होता है। इसलिए एक काम करो, हम भले ही इंद्र के लोक को जीते लेकिन हमारे राज्य पर धर्म कभी खत्म नहीं होना चाहिए। यज्ञ हवन जब तब भजन साधन सब होते रहे, देवता भी परेशान हो जाएं, हमारे ये तीनों त्रिपुर राज्य पर कोई प्रवेश ना कर पाए, भगवान शिव हमें मारने नहीं आएंगे, हम अजयी हो गए। और जानते हो ये तीनों राक्षसों ने धर्माचरण करना शुरू किया। इंद्र आदि परेशान हो गए।
इंद्र आदि का राज्य सब कुछ लूटा, सब कुछ ले लिया इंद्र का, तीनों लोकों पर विजय प्राप्त किया, और सब कुछ लेने के बाद भी इंद्र उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। दौड़े दौड़े इंद्र ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा जी आप कुछ करिए, इन असुरों को कैसे मारा जाए, आपने ऐसा आशीर्वाद दे दिया है। ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास गए, विष्णु जी ने कहा महादेव के पास आप सब जाएं, इनकी मृत्यु महादेव के हाथ पर है। देवता महादेव के पास गए और महादेव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने कहा देखो, यद्यपि वो राक्षस हैं, लेकिन उनके राज्य में अधर्म नहीं होने के कारण मैं उन्हें मार नहीं सकता, मैं नहीं जाऊंगा मारने। देवता उदास हो गए कि भगवान ही मार सकते हैं और भगवान ने मना कर दिया है, अब तो इसका मतलब हमारा राज्य तो आएगा ही नहीं। विष्णु भगवान के पास वापस गए देवता, और जब विष्णु भगवान के पास देवता वापस गए, देवताओं ने भगवान महादेव द्वारा बताई गई बात को कहा, तो विष्णु भगवान ने कहा तुम चिंता न करो, आपके लिए मैंने संकल्प धारण किया है, मैं देवों का कार्य करूंगा, इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता न करो, हम आपके लिए उपाय बताते हैं। आप सब दिव्य यज्ञ का अनुष्ठान करो, और दिव्य यज्ञ का अनुष्ठान करो, उससे यज्ञ कुंड से भीषण शूल को प्रकट करो, और उन शूलों को बोलो कि त्रिपुर को जाकर छेदें। देवों ने यज्ञ से शूल को प्रकट किया, और शूल प्रकट करके त्रिपुर को छेदने के लिए भेजा। लेकिन जानते हो, ब्रह्मदेव के वरदान के कारण वो सारे शूल की सेनाएं नष्ट हो गईं, लेकिन त्रिपुर को छेदना संभव नहीं हुआ। अब तो भैया देवता परेशान और व्याकुल हो गए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। विष्णु भगवान ने कहा देखो, हम जानते हैं कि इनको मारना इतना आसान नहीं है, इनको मारना इतना श्रेष्ठ और आसान नहीं है, फिर भी मैं ऐसा वचन लिया हूं कि देवों का कार्य मेरे हाथों होगा, देवों का कार्य मेरे हाथों है, इसलिए आप चिंता न करो। आओ सब मिलकर के भगवान शिव से पुनः पूछते हैं इनका अंत कैसे किया जाए, इनको कैसे मारा जाए। देवता ब्रह्मा आदि सभी भगवान की स्तुति करने लगे कि कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, हो तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार, कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, जग का रखवाला है मेरे भोले बाबा, जग का रखवाला है मेरे भोले बाबा। ताली बजाइए प्रेम से।
देख कर मेरा मन ये डोला। मंदिर में लगी भीड़ भारी, भीड़ देख कर मेरा मन ये डोला। मंदिर में लगी भीड़ भारी, भीड़ देख कर मेरा मन ये डोला। भीड़ देख कर मेरा मन में डोला। आना आना त्रिपुरारी, आना त्रिपुरारी, मुझे तेरा ही सहारा है। मेरे भोले बाबा मुझे तेरा ही सहारा है। मेरे भोले बाबा जग का रखवाला है। मेरे भोले बाबा जग का रखवाला है। मेरे भोले बाबा कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। तुमसे खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है। मेरे भोले बाबा तेरा ही सहारा है। तू जग का रखवाला है। मेरे भोले बाबा जग का रखवाला है। गम जमाने का लेकर मैं आया। जिंदगी से हारे गम जमाने का मैं लेके आया। जिंदगी से हारे गम जमाने का लेकर मैं आया। तेरा ही सहारा है। मेरे भोले बाबा मुझे तेरा ही सहारा है। तू जग का रखवाला है। मेरे भोले बाबा तू जग का रखवाला है। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है। मेरे भोले बाबा मुझे तेरा ही जग
देवताओं ने भगवान को कहा, तू जग का रखवाला है मेरे भोले बाबा, आप ही बुद्धि दें, क्या किया जाए। तब भगवान ने विष्णु के मन में, भगवान विष्णु के हृदय पर युक्ति सुझाई। देवताओं को कहा, आप सब तो यहां से जाएं, मैंने ऐसा संकल्प लिया है कि आपका कार्य हमारे हाथों होगा, इसलिए आप सब प्रस्थान करें, आपके कार्य को हम पूरा करेंगे। देवता प्रस्थान कर गए। भगवान विष्णु ने भगवान शिव के हृदय पर कहने पर ध्यान को एकाग्र चित्त किया और एक ऐसे दिव्य पुरुष का प्राकट्य किया। शिव पुराण कहती है जिसका मस्तक मुड़ा हुआ था, वो मलिन वस्त्र धारण किए हुए था, हाथ में एक काष्ठ का पात्र, काष्ठ का कमंडल, मलिन वस्त्र पहने, दूसरे हाथ पर झाड़ू, मुख पर कपड़ा लपेटे हुए, श्वेत कपड़ा मुख पर बांधे हुए, वो एक दिव्य पुरुष का प्राकट्य भगवान विष्णु ने किया। भगवान विष्णु से पूछने लग गए, मैं कौन हूं, किस लिए आया हूं, क्या काम है। भगवान ने कहा, आप कौन हैं, क्या हैं, भविष्य आपको क्या जानेगा ये बाद में बताएंगे। आप देव कार्य के लिए आए हैं और आपका नाम अरिहंग है, आप अरिहंग कहलाएंगे। सब लोग आपको अरिहंग नाम से जानेंगे। मुख पर कपड़ा लपेटे, हाथ पर काष्ठ कमंडल मोड़ मुड़ाए हुए, श्वेत मटमैले रंग का कपड़ा पहने और एक झाड़ू फरसा हाथ पे लिए। आप मुझ विष्णु से प्रकट हैं, इसलिए आप में कोई भेद नहीं है, स्वयं विष्णु स्वरूप है। लेकिन विषय यह है कि आप देव कार्यार्थ आए हैं। मैं आपको कहता हूं कि आप प्रथम अपने जैसे 4 शिष्यों को प्रकट करें और आप अरिहंग अपना निज धर्म, अपना निज ग्रंथ का निर्माण करें और उस ग्रंथ का निर्माण करके त्रिपुर लोक में जो सनातन धर्म चल रहा है उस सनातन धर्म को समाप्त करें और अपना धर्म का प्रचार करें। सनातन के लुप्त होते ही त्रिपुरपुर को नष्ट करना सहज हो पाएगा। आप त्रिपुर के तीनों राजाओं को, बिंदुमाली, कमलाक्ष और ताड़काक्ष, तीनों को आप अपनी दीक्षा दें। कहते हैं कि ये तीनों अरिहंग वहां से चल पड़े और अपने जैसे 4 शिष्य मुंडी को तैयार किए। उन चारों मुंडियों को लेकर के गए और जब त्रिपुर लोक में प्रवेश करने लगे तो उस त्रिपुर लोक में ब्रह्मदेव के आशीष के कारण वहां प्रवेश नहीं कर पाए। तब विष्णु भगवान ने माया रची और नारद को कहा कि नारद, इस समय आपको अरिहंग से दीक्षा प्राप्त करनी है और चूंकि आप श्राप के कारण सर्वत्र विचरण कर सकते हैं, आप सभी जगह आने जाने में समर्थ हैं, इसलिए उस दीक्षा का प्रचार करें वहां त्रिपुर लोक में जाकर। प्रथम त्रिपुर के राजाओं को समझाएं। भगवान विष्णु के कहने पर नारद जी ने अरिहंग से दीक्षा प्राप्त की और दीक्षा प्राप्त करके त्रिपुर लोक प्रस्थान किए। त्रिपुर लोक के तीनों राजाओं को, वो ताड़काक्ष, बिंदुमाली और कमलाक्ष, त्रिपुर के इन तीनों राजाओं को, त्रिपुराधिपतियों को नारद जी कहने लग गए कि त्रिपुराधिपति, आपने सनातन की शिक्षा और दीक्षा ली है, लेकिन आपके त्रिपुर लोक के बाहर ऐसे पुरुष आए हैं अपने 4 शिष्यों के साथ, जिनकी दीक्षा मैं नारद स्वयं लेकर आया हूं।
और मेरा मानना है कि आप उनका दर्शन करें, उनसे संवाद करें, और आपको वो धर्म श्रेष्ठ लगे तो सनातन को छोड़कर उस धर्म की शिक्षा ग्रहण करें। भगवान विष्णु की माया गए वहां पर, और वहां पर त्रिपुराधिपति तीनों पहुंचे और जाकर के अरिहंग से प्रभावित हुए। कहने लगे आप हमको दीक्षा दें। अरिहंग ने कहा कि हम दीक्षा तब देंगे जब आपका संपूर्ण राज्य मेरे से दीक्षित हो। सनातन का प्रभाव नष्ट होगा तब देवों का कार्य बनेगा, त्रिपुराधिपति त्रिपुर लोक को नष्ट किया जा पाएगा। कहते हैं अरिहंग ने उन तीनों राजाओं को, उनके साथ उनकी समस्त प्रजाओं को शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, और शिक्षा दीक्षा देने के पश्चात वहां अधर्म का वो सनातन धर्म तो वहां से लुप्त हो गया, लोप हो गया। सनातन का लोप होते ही देवताओं ने कहा विष्णु प्रभु आप अब भगवान को कहें कि भगवान अब अपनी माया की रचना करें, और भगवान अपनी माया की रचना करके त्रिपुराधिपतियों का अंत करें। स्वयं विष्णु भगवान देवताओं के साथ भगवान देवाधिदेव महादेव के पास गए। प्रथम तो देवों की बात को ठुकरा दिया भगवान ने, और तब जाकर के दरवाजे पर स्वयं विष्णु देवों के साथ पंचाक्षर मंत्र का जाप करने लगे। शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप किया। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। जब शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करने लगे, प्रेम पूर्वक भगवान की स्तुति गान करने लगे, भगवान को पुकारने लगे, तो भगवान देवाधिदेव महादेव वहां प्रकट हुए। भगवान ने कहा आपके द्वारा विष्णु आपने मेरा जाप किया, आपने मेरी स्तुति की, मैं प्रसन्न हूं, किंतु अभी पूर्ण प्रसन्न नहीं हुआ। आप देवों का कार्य करना चाहते हैं, इसलिए देवों को बोलिए कि देवता अभी तप करें। यदि देवता मेरे द्वारा बताए गए मंत्र का 1 करोड़ बार 1 करोड़ जाप कर लें तो शायद मैं उनके ऊपर प्रसन्न हो जाऊं। और विष्णु भगवान के हृदय से यह मंत्र निकला, ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः। ये मंत्र निकला, ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः। ये मंत्र कहने लग गए कि देवताओं को कहा कि इस मंत्र का 1 करोड़ बार यदि सदा जाप कर लिया जाए तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। देवताओं ने भगवान की प्राप्ति के लिए पुनः इस मंत्र की जाप की, ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः। इस पावन दिव्य मंत्र का जब देवताओं ने जाप किया तो भगवान ने कहा आप निश्चिंत रहें, आपके कार्य के लिए मैं प्रस्थान करूंगा। समय आने पर विश्वकर्मा को कहिए कि दिव्य रथ का निर्माण करें, और वो जब दैत्यों ने ब्रह्मा से आशीष मांगा है उस काल में मैं आऊंगा। आप सब लोग पशु बनना और मैं पशुओं का नाथ बनूंगा। आप सभी पशु बनना, मैं पशुओं का नाथ बन करके तब जाकर के उस लोक को छेदा जाएगा। आप समस्त लोग त्रिपुर लोक को विध्वंस करना और मैं त्रिपुराधिपति का अंत करूंगा। कहते हैं कि इस प्रकार कहा भगवान ने, और भगवान इस प्रकार कह करके वहां से अंतर्ध्यान हुए। भगवान विष्णु ने कहा आप समस्त देव
पाशुपति व्रत करना आरंभ कीजिए भगवान के लिए। और यहां शिवपुराण पाशुपति व्रत के लिए कहता है। देवों ने पाशुपति व्रत किया, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 12 वर्ष का पाशुपति व्रत किया। ऐसा शिवपुराण कहता है कि जो मनुष्य निष्ठा पूर्वक 12 वर्ष, 6 वर्ष अथवा 3 वर्ष भी इस व्रत को करता है तो वो अपने पशुवत भाव से मुक्त हो जाता है। ये पाशुपति व्रत मंत्र पूर्व में बताया, जिसको भगवान ने स्वयं कहा पाशुपति व्रत करना चाहिए। 3 वर्ष तो करना ही चाहिए। यद्यपि प्रचलन में आजकल पूज्य महाराज शिहोर वाले महाराज जी तो 5 सोमवार के लिए ही कह देते हैं। वो अब क्या है कि कलयुग में आदमी के पास टाइम की कमी है, शॉर्टकट चाहिए। सब जितना शॉर्टकट हो जाए, जितनी जल्दी हो जाए, इसलिए पाशुपति व्रत का प्रावधान शिव महापुराण में हमने जितना पढ़ा ऐसा ही वर्णन है। पृष्ठ संख्या 870 पे ऐसा शिव महापुराण के रुद्र संहिता के युद्ध खंड में, और युद्ध खंड में यहां श्लोक नंबर 19, 20 और 21 में वर्णन आता है कि जो अन्य लोग भी मेरे पाशुपति व्रत का आचरण करते हैं वे पशुत्व से मुक्त हो जाते हैं। इसमें संशय नहीं है। जो निष्ठा पूर्वक 12 वर्ष, 6 वर्ष अथवा 3 वर्ष में मेरी उपासना करते हैं वो इस पशु भाव से छूट जाते हैं। ये व्रत श्रेष्ठ व्रत है। इसलिए संभव हो तो 3 साल तो पाशुपति व्रत करना चाहिए। सोमवार इस व्रत का अनुष्ठान होता है। आप ऐसा वर्णन आता है कि सोमवार का उपवास रखें। सायंकाल भगवान के भोग के लिए, भगवान की पूजा के लिए, जैसे प्रदोष के लिए समस्त तैयारियों को करते हैं, जल, दूध, पंचामृत इत्यादि, पुष्प आदि, बिल्व पत्र इत्यादि लें, 6 दीपक लें, 1 मीठे का भोग लें, मंदिर जाएं, मंदिर में भगवान की दिव्य पूजा करें। सब भगवान की पूजा अर्चना करके आप दीपक जलाएं, 5 दीपक भगवान को दें, 5 दीपक भगवान को चढ़ाएं। प्रसाद का 3 भाग करें, 2 भाग भगवान को चढ़ाएं, 1 भाग आप प्राप्त करें और दीपक वहां से लेकर के अपने घर पर रखें। अपने घर पर रखें, जैसे दूसरे की दृष्टि ना पड़े, आपके घर पर पड़ी कुदृष्टियों का अंत हो। संध्या काल के समय दरवाजे पर उस दीपक को रखें और भगवान का ध्यान करके आप प्रेम से जो प्रसाद आपने लाया है मंदिर से उसको ग्रहण करें। ऐसा पाशुपति व्रत कहता है। भगवान का भजन करें, कीर्तन करें, मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय करें, या अभी देवताओं द्वारा बताया गया, देवों को जो भगवान ने मंत्र दिया, ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः, या तो इन मंत्र का जाप करें। यह श्रेष्ठ 3 दिन पहले कथा में बताया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये भी शिव महापुराण का मंत्र है। भगवान शिव को प्रसन्न करने वाले किसी भी मंत्र का आप जाप करें दिन भर। ऐसा पाशुपति व्रत करने से जीवन में आए कष्ट का निवारण होता है। देवताओं के जीवन का कष्ट जो इससे मुक्ति नहीं हो रही है, 3 बार भगवान के पास चले गए फिर भी कोई उपाय नहीं हो पाया, और अब देवों ने व्रत किया भगवान के कहने पर, पाशुपति व्रत कहने कर किया, और तब भगवान विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए वो अमोघ रथ पर पशुपति के रूप में विराजमान हुए। समस्त देव पशु तुल्य पशु बने
और पशु बन करके त्रिपुर लोक को भस्म करने के लिए चल पड़े सारी देव सेना भगवान शिव के साथ, और अपने अपने बल का प्रकोप, अपने अपने बल का उपयोग करके त्रिपुर लोक को विध्वंस किया। और देवाधिदेव महादेव ने अपने सिंह इत्यादि के प्रयोग से तीनों त्रिपुर के राजाओं का अंत किया और देवताओं को उनके लोकों को प्राप्त कराया। ऐसी यह भगवान श्री पशुपतिनाथ की कथा है। आप यहां 12 ज्योतिर्लिंग में केदारनाथ भी देख रहे होंगे, वहां है 5वें नंबर पर। तो आप देखेंगे श्री केदारनाथ जी का जो ज्योतिर्लिंग है वो गोल नहीं है। जो गए हैं उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन किया होगा, और जो नहीं गए हैं अब वो अभी यहां दर्शन करो। भगवान श्री केदारनाथ जी का जो स्थान है, ये 12 ज्योतिर्लिंग आप देख रहे हैं, लेकिन ये 11.5 ही ज्योतिर्लिंग है, 12 नहीं है। ये 11.5 ज्योतिर्लिंग, इन सब का दर्शन करने के बाद भी आपको पशुपतिनाथ दर्शन के लिए जाना ही पड़ेगा काठमांडू। ये आप जान लें। और एक भूल और होती है, वो भी अभी बताते हैं। जब ये युद्ध आरंभ हुआ तो भगवान ने नंदी का रूप धारण किया, और नंदी का रूप धारण किया तो भगवान ने अपने सिंह के बल में ताड़काक्ष और बिंदुमाली को एक एक सिंह में तो खींच लिया, लेकिन कमलाक्ष ने उसी क्षण भगवान के मस्तक को काटने के लिए फरसा हाथ पर लिया, और भगवान शिव ने युद्ध के क्रम में उस देह को छोड़ा और त्रिशूल के नोक पर तीनों राक्षसों को एक ही त्रिशूल से मारा। क्योंकि जब तक ये सजग थे, एक ही अस्त्र से इनका वध होना था। ऐसा शिव पुराण कहती है, एक सिंह पर एक को मारा, दूसरे सिंह पर दूसरे को, तो तीसरे ने वध कर दिया। तो वो जैसे ही भगवान पशुपति का मस्तक कटा तो मस्तक जाकर के गिरा काठमांडू में, और पीठ इत्यादि गिरा केदार खंड में। तो जो केदार ज्योतिर्लिंग है वो नंदी, जो भगवान पशु का रूप धारण किए, वो भगवान का पीठ है। इसलिए